हो रिबसिखरवा हुलरवा रिखरवा रिक्तम जयम थैंक यू जीसस ओ हालेलुया 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 महिमा हो यीशु की महिमा ग्लोरी 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 रिबसिखरवा हुलरवा रिखरवा रिक्तम जयम थैंक यू जीसस ओ महिमा हो यीशु की महिमा ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया ओ महिमा हो यीशु की महिमा थैंक यू जीसस ओ हालेलुया 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 थैंक यू जीसस महिमा के योग स्तुति के योग प्रशंसा का योग ग्लोरी 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 रिवा सिखरवा हुलरवा रिखरवा रिक्तम जयम थैंक यू जीसस ओ महिमा हो महिमा के योग स्तुति के योग प्रशंसा का योग ग्लोरी 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 रिवा सिखरवा हुलरवा रिखरवा रिक्तम जयम थैंक यू जीसस ओ हालेलुया हालेलुया स्तुति हो धन्य हो राजा धन्य ईश्वर राजा ओ महिमा के योग प्रशंसा का योग हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इन सारे बातों के लिए पिता अब तक हम सबको संभाले रखा पिता दिन भर कार्य में अगुवाई किया अनजाने में सहायता प्रदान किया सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके पिता हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता पहला सेक्शन लेने में तू हमारी सहायता प्रदान किया पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सभा में पिता वचन और प्रार्थना प्रभु जी जो भाई बहन लोग देखे और सुने उनका हृदय परिवर्तन होने पाए उनका जीवन आज के वचन के द्वारा पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए वचनों के द्वारा छुटकारा होने पाए प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे होने पाए चिंताएं समस्याएं तेरे नाम से बाहर निकलने पाए ऐसा निश्चय कर्म आप करने जा रहे हैं हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं शुद्ध आस ग्रहण कर आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आप सबको आशीष दे हम इस सभा में हम वचन और प्रार्थना हम देखेंगे हम वचन कुछ देखेंगे इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे इसके बाद हम दूसरे वाला जो लाइव 8:30 बजे होगा उसमें कॉलिंग प्रार्थना होगी तो उन सारी सभाओं में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए आज के मन के लिए हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के उसके 7 वचन से तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन मेरे पियो हमसे कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे हालेलुया मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर वादे करता है हमसे बातें करता है हालेलुया यीशु बहुत से लोग कहते हैं कि शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं शत्रु से मैं कैसे लड़ूं मैं कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शत्रु मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं उनकी क्या औकात की वह आपके आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं हालेलुया हम जब प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे ना मेरे प्रियो तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु हमारे जीवन के बंधन को तोड़ेगा कब जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करेंगे हालेलुया उसका वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर बातें करता है वह शत्रु तुमसे आएंगे लड़ने के लिए वो तुमसे लड़ने झगड़ने के लिए आएंगे लेकिन एक मार्ग से एक रास्ते से आपके ऊपर धावा बोलेंगे एक रास्ते से लड़ने आएंगे लेकिन वो 7 आपसे डर कर आपसे यानी कहने का मतलब परमेश्वर से क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है हालेलुया इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिसकी हम स्तुति करते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं वह जीतों का परमेश्वर है और वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ वचन कहता है
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा। रिक्तम जयम, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। यहाँ वचन कहता है मेरे पियो, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? वो आएंगे हमसे लड़ने, या फिर आपके बारे में चुगली करते हो, आपके बारे में कुछ बातें करते हो। ये सब कब होगा? जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के जब हम उसके पहले वचन से देखेंगे, तो यहाँ पास से परमेश्वर का वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर मेरे पियो हमसे बातें करता है और कहता है, देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज से तुझे सुनाता हूं चौकसी करके पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरे कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? धन्य हो तुम बाहर आते समय, धन्य हो तुम बाहर जाते समय, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। टोकरी जो जिसमें हम सामान रखते हैं उसको टोकरी कहते हैं। कठौती किसको बोलते हैं? पहले जमाने में जब घर में राशन या फिर कुछ अनाज रखने का, गेहूं और चावल रखने का एक मिट्टी का बनाया जाता है। आज भी जब आप गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो मिट्टी का बहुत बड़ा सा 5-6 फीट का वो कठौती बना देंगे और उसमें अपने खाने का अनाज, चावल, धान और गेहूं को रखा करते हैं। तो परमेश्वर इन सारे चीजों पर हमें आशीष देगा जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उसके ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीवा सिखरबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। महिमा के योग, महिमा के योग। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तो परमेश्वर इन सारे चीजों पर हमें आशीष देगा। कब देगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के कहे वचनों के अनुसार चलेंगे, तो हम हर एक चीजों पे हम आशीष पाएंगे। यहाँ क्या कहता है? देखिए दूसरा वचन से, व्यवस्था विवरण 28 वचन से 28 अध्याय के उसके दूसरे वचन, फिर अपने यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी कि ये सब आशीषें हमारे जीवन में, हमारे घरों में आएगी। कब? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार दिन हम काटेंगे। कैसा? तीसरा वचन, तीसरा वचन, ये सब आशीषें तेरे पर आएगी। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में। धन्य यानी कि आशीष हो तुम नगर में, आशीष पाओगे तुम खेत में। धन्य हो तेरी संतान, तुम्हारी संतान भी आशीष पाएगी जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से घरानों में पाया जाता है मेरे प्रियो की पीढ़ी से पीढ़ी पाप जो आती है, वो पाप इन पीढ़ी से पीढ़ी के पीढ़ी तर वो चलते आती है। पुरखों की पाप उनको भोगना पड़ता है। हालेलुया। जब
पीढ़ी से पीढ़ी पाप आपके जीवन में आती है। ऐसे बहुत से होते हैं ना जो कर्ज के बंधन होते हैं या फिर बीमारी के बंधन होते हैं, शुगर की भी, कैंसर, टीबी, ये सब जो कोई कोई बीमारी होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जाती है। क्या है? यह एक श्राप का बंधन है जो आपके पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये ट्रांसफर होते जाती है। इन बंधनों को तोड़ने के लिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जब चलेंगे, जब हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, अपने जीवन का उद्धारकर्ता उसको स्वीकार करेंगे, तो निश्चित तौर पर हालेलुया हर एक बंधन, हर एक श्राप के बंधन टूट जाएगी और आने वाली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी आपकी द्वारा आशीष को पाएगी। कब? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमारे ऊपर, हमारे घरों में ये सारी आशीषें मेरे पियो आएगी। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो अपने जीवन में हम आरिश्चय क्रम को हम देखते हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रिक्तम जयम, महिमा के योग, महिमा के योग। ओ रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, मौसम यहाँ कोई थोड़ा ठीक नहीं है। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा हो यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ रिबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रिक्तम जयम। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो ये सारी आशीषें हमारे घरों में, हमारे जीवन में प्रकट होगा मेरे पियो। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार जब चलेंगे तो जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही श्राप के बंधन है वो बंधन भी हमारे जीवन से टूट जाएगी। एक बार फिर से देखिए वचन क्या कहता है। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य तेरी भूमि की उपज। अब आजकल तो बहुत से लोगों के पास खेत नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जो आउट एरिया में रहते हैं, उनके पास आज भी है। लेकिन अधिकतर शहर में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। तो उनके पास तो भूमि तो नहीं है, उनके पास उपज तो नहीं है, लेकिन क्या है? उनके पास बिजनेस है, उनके पास नौकरी है, उनके पास काम करने जाते हैं तो पैसे आते हैं। तो आप उन चीजों में आशीष को पाएंगे। कब पाएंगे? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। पिछले जमाने में क्या होता था कि वो उपज होती थी, वो धन्य, यहाँ कहता है देखिए, और तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरियां और आदि पशु के बच्चे। ये सब पहले क्या थे? ये सब धन थे, ये सब पहले दौलत थे इनके। ये जो भूमि की उपज है, गाय भेड़ बकरियां पशु के बच्चे, ये सब क्या है? ये सब पहले के जमाने के ये एक धन, अनमोल रतन हुआ करते थे। इनके पास से यही सब धन हुआ करते थे। जब किसी कुछ लेना होता था तो इसी को, बच्चे को देकर, किसी को ये गाय को देकर, तो कोई बकरी को देकर, किस चीजों को देकर वो सामान दूसरों से लिया करते थे। हालेलुया। तो ये सब पहले जमाने के क्या थे? ये सब एक धन थे। हालेलुया। लेकिन अभी हमारे पास, अधिकतर लोगों के पास क्या नहीं है? खेत नहीं है, उपज नहीं है। तो उनके पास क्या है? बिजनेस है, कमाई का जरिया है। तो जब परमेश्वर के आशीषों के अनुसार चलेंगे, वो आपके सैलरी पर ब्लेसिंग करेगा, वो आपके बिजनेस पे ब्लेसिंग करेगा, वो आपको हर एक आशीषों में वह आशीषों से भरपूर करेगा। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो हम निश्चित तौर पर हम आशीष को पाएंगे मेरे पियो। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। पृथ्वी भर में जो घटनाएं हो रही है वो सब उसके आने का एक चिन्ह है। और जब हम उस वचन के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्रभु के साथ हम जाएंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। मैंने पहले कहा टोकरी सामान इकट्ठा, जिसमें हम इकट्ठा करके सामान रखते हैं, और कठौती
जिसमें राशन पिछले ज़माने में धान चावल गेहूं रख कर सालों सालों के लिए वह बंद कर दिया जाता था, और जब उसकी आवश्यकताएं होती थी तब वह कटौती को खोला जाता था। धन्य हो भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय। किसी के यहाँ जाएंगे तो हम आशीष को लेके जाएंगे, हम किसी के यहाँ से आएंगे तो हम आशीष को छोड़कर हम आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम जीवन जिएंगे, उसके वचन के अनुसार जब हम जीवन जिएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष जय क्रम को देगा। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? धन्य हो तुम भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय। किसी के यहाँ जाएंगे आप, आशीष को लेके जाएंगे, किसी के यहाँ से आएंगे, आशीष छोड़कर आएंगे। कब? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई आप मार्केट में या फिर कोई दुकान पर गए हो और वो दुकान पहले से खाली बैठा हो, वो जो मार्केट में सब्जी बेचने वाला है वो पहले से फल बेचने वाला है, चुपचाप बैठा है और आप उसके पास जाकर सब्जी ले रहे हैं, अचानक से उसके पास भीड़ आ गई। हालेलुया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब भी मैं किसी की दुकान पे जाता हूँ, खाली देखता हूँ, खाली है वहाँ पास लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं लेना चालू करता हूँ वहाँ पास चारों तरफ भीड़ लग जाता है। हालेलुया। मैं तारीफ नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की आशीष हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ होती है। तो हम दूसरे के लिए आशीष का कारण कब ठहर सकते हैं? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन यापन करेंगे। कोई फल सब्जी वाला बैठा है, कोई दुकान वाला बैठा है, कहीं आप जा रहे हैं, उसके पास खाली है और अचानक से आपके जाने से जा रहे हैं और आप सामान उठाए नहीं, उसके पास चारों तरफ भीड़ लग गई, तो आप उसके लिए आशीष का कारण ठहरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जाते समय भी आशीष का कारण ठहरेंगे, आते समय भी आशीष का कारण ठहरेंगे जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। लेकिन हमें इस बात पर घमंड नहीं करना है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँ। घमंड इस बात पर करो कि मैं उसे जानता हूँ और पहचानता हूँ। किसे? यीशु मसीह को जानता हूँ और पहचानता हूँ और उसके वचन के अनुसार चलता हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग तो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, यीशु मसीह आज आ जाए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। केवल मुंह से कहने से नहीं होता है कि आज रात यीशु आ जाएगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, हम जीवन कैसा जी रहे हैं? केवल कहने से नहीं कि यीशु मसीह आज आ जाएगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा और जो उसके वचन के अनुसार चल रहा है उसी को ले जाएगा। जो कह रहे हैं मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ, पता चलता है वहीं इस जगह पे छूट जाए, और जो नहीं बोल रहे हैं मैं तैयार हूँ, वह उसके साथ जाने का लायक ठहर जाए। हम अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? केवल मुंह से तो नहीं कह रहे हैं कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमें हे प्रभु कहने का कोई अधिकार हमें नहीं बनता है। हम अपना जीवन जांचें कि हम अपना जीवन कैसा जी रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं या हम उसके विरुद्ध में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग तो बोलने के लिए बोल देते हैं कि मैं प्रभु के वचन पे चल रहा हूं, मैं उसकी आज्ञाओं पे चल रहा हूं, आज रात यीशु आ जाएगा तो मैं जाने का तैयार हूं। लेकिन उनका जीवन, उनका मन, उनका सोचने का विचार क्या है? वो भी अविश्वासियों के जैसा है। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा हम नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानता है कि हमारे दिल के अंदर क्या है। मनुष्यों से हम कह सकते हैं कि हाँ सब ठीक है, एक दूसरे जय मसीह भी बोल देते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में जो कड़वाहट बैठा हुआ है उस कड़वाहट को निकालने की हमें आज जरूरत है।
उस नफरत को निकालने की जरूरत है जो हमारे अंदर शैतान लेकर बैठा हुआ है। जब तक हम उस नफरत को, उस कड़वाहट को, उस जलन की भावना को हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। हम आज प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। हम अपना जीवन जांचें कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें पाई जा रही है जो परमेश्वर के विरोध में है, हम उन बातों को अपने जीवन से निकालें और प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाएं। निश्चित तौर पर हमारा जीवन, हमारा संतान, हमारी सैलरी, हमारा घर, हमारी उपज, हमारी सैलरी, हमारी हर एक चीजों पर परमेश्वर की आशीष प्रकट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ कहता है, धन्य हो तुम नगर में जाते समय, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां और आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो भीतर आते समय, धन्य हो तुम बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जितने कामों पर आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर उन सारे कामों पर आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलेगा। कब खोलेगा? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। जब हम अपना जीवन इन वचनों के अनुसार जीवन काटेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलेगा। हम जो काम करेंगे प्रभु हमें उसमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। केवल हमें उसके वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। मेरे प्रियो, जितने लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, आज से अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। आप अपने जीवन में मिरेकल देखेंगे। आपके शत्रु आपके पास लड़ने के लिए आएंगे तो सही, लेकिन वह आपके पास से घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे। वो अपने मुंह से भी प्रभु यीशु को अंगीकार करेंगे। जो आपको देखकर जलन करते हैं, जलन की भावना रहती है, परमेश्वर आपके द्वारा उनके हृदय को, उनके मन को बदलने जा रहा है। ओ हालेलुया। हम केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं, हम केवल ऊपरी मन से प्रभु को हम हे प्रभु कहने वाले नहीं कि प्रभु तू आज आ जाए तो हम जाने के तैयार है। नहीं मेरे प्रियो, हमें संपूर्ण मन से हमें तैयार होने की आवश्यकता है कि आज रात यीशु आ जाए तो हम उसके साथ बादलों पर जाने के लिए हम तैयार है। आज रात्रिकालीन जितने भाई बहन लोग उसके वचन के अनुसार चलने के तैयार है, परमेश्वर अपने वादों के अनुसार आपके जीवन में वो आशीषों को उड़ेलने के लिए तैयार है। जितने लोग प्रभु से वादा करें, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, यहाँ कहता है व्यवस्था 28 के पहला वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करके चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझको पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, तेरे खत्तों पर आशीष देगा। तू जितनों हाथों पर काम लगाएगा वो सब कामों में तू आशीष को पाएगा। और जितने लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आज रात्रिकालीन तैयार है, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने के तैयार है। आप बंधन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगाई देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। केवल हम उसके वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर आशीषों से भरपूर हो जाएगा। आज की रात्रिकालीन आइए प्रभु को उपस्थिति बैठते हुए अपने मुंह से प्रभु का अंगीकार कीजिए, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन यापन करूंगा। अगर मुझ में ऐसी कोई बातें पाई जा रही है तो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे अपने राज का वारिस बना। और रिबा सीख रबा, आइए मेरे प्रियो अपने हाथों को उठाकर जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। रीबा सीखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो जितने भाई बहन लोग ओ हालेलुया अपने हाथों को उठाए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रीबा सीखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। थैंक
थैंक यू जीसस। ओ महिमा के योग, महिमा के योग। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए मेरे पियो, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। अगर आप कोई पापों में जीवन यापन जी रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई पाप पाई जा रही है, उन पापों से प्रभु के लिए माफी मांगिए। वो दयालु परमेश्वर, कारी परमेश्वर है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा मेरे पियो। हम उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करने वाले हो जाए। आज के तरीकालीन परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को पस्ती में बैठकर उससे प्रार्थना कीजिए। रीबा शिखरवा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस। महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में चंगाई देने जा रहा है, वो आपके जीवन में छुटकारा देने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीबा शिखरवा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे कमेंट बॉक्स में, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। निश्चित परमेश्वर आप सभी की प्रार्थना को सुनेगा और ग्रहण भी करेगा। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठा प्रभु को पस्ती में बैठिए, घुटनों पे आकर, जो कोई घुटनों पे आ सकता है घुटनों पे आकर प्रभु को पस्ती में बैठिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष क्रम करने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में चंगाई का सामर्थ्य देने जा रहा है। और रिबा शिखरवा हर एक बंधन को तोड़ने जा रहा है। आपके बिजनेस, आपकी सैलरी, आपके घरों पे, आपकी संतान के ऊपर आशीष आने जा रही है। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। ओ रिबा शिखरवा हुलरवा रिखरवा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। हम उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, हम उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करने वाले हो जाए। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा बिजनेस, हमारे सैलरी आशीष से भरपूर हो जाएगा। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता हम सबको पिता वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष प्रदान कीजिए। पिता ये वचन जितने भाई बहन लोग सुने हैं पिता, इनका जीवन वचनों के द्वारा परिवर्तन होने पाए पिता। ओ हालेलुया। ये केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं पिता, बल्कि ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। ये अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके संपूर्ण पापों से सच्चे मन, सच्चे दिल से ये तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। ओ रिबा शिखरवा तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। इनका हृदय, इनका मन हे पिता परमेश्वर परिवर्तन हो जाए। इनके अंदर से हर एक कड़वाहटे दूर हो जाए। ओ हालेलुया। यीशु के नाम में इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी। रिबा शिखरवा जितने लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन में आशीष क्रम करने जा रहा है। बीमारियों में फंसे हुए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीबा शिखरवा। ओ जीतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमें चंगाई देगा, वो हमें चंगाई देगा। जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं मेरे पियो, वो चंगा कर परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। संपूर्ण मन से आइए मेरे पियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जितने लाइव देख रहे प्रभु आपके जीवन में आशीष कम करने जा रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपके जीवन में मिलने जा रहा है। रीबा शिखरवा। इसी क्षण यीशु के नाम में आप सब चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जितने लोग प्रभु से वादा करे प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन यापन करूंगा, प्रभु उनके जीवन में आशीष क्रम करने जा रहा है। चंगाई का सामर्थ्य उनके जीवन में उड़ने जा रहा है। ओ रिबा शिखरवा हुरवा रिखरवा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार पड़े हैं इसी समय यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। ओ हालेलुया। रीबा शिखरवा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब उसके वचनों पर चलने के लिए चौकसी करेंगे, तेरे खत्तों पर जितने काम तू हाथ लगाएगा सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। ओ हालेलुया। हम उस वचन पर चलने वाले हो जाए। हम जो काम पर हाथ लगाएंगे हम आशीष को पाएंगे। हम दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। हम कहीं जाएंगे या फिर हम कहीं दूसरे घर से आएंगे, हम आशीष को छोड़ के आएंगे। ओ हालेलुया। हम अपने जीवन का जांचें कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी। रीबा शिखरवा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ओ रीबा शिखरवा। इसी क्षण यीशु के नाम में बीमारियां जाने पाए, बीमारियां इनके शरीर से निकलने पाए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनके शरीर से बीमारियों को हम निकलने की घोषणा करते हैं।
इसी क्षण यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ आ जाए। हर एक कमजोर दुबलता यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। रीबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा। अपने अपने हाथों को उठाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ हालेलुया। रीबा सिखराबा। पिता, जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को उठाए हैं, उन सभी के जीवन तू आशीष क्रम करने जा रहा है। उन सभी के जीवन तू चंगाई का सामर्थ को मिलने जा रहा है। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, यीशु के नाम में इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। बीमारियां इनके शरीर से इसी क्षण बाहर निकलने पाए। ओ रिबा सिखरबा। इसी क्षण यीशु के नाम में अद्भुत चंगाइयां इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। जो दवाई खाते हैं शरीर में नहीं लगती है, उस दवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। दवाई खाते ही शरीर से बीमारियां निकलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बीमारियों से निराश हो चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, डॉक्टर जवाब दे दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर जवाब दिया है, लेकिन जीवितों का परमेश्वर का जवाब अभी आना बाकी है। ओ हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको चंगाई प्रदान करेगा। जितने भाई बहन लोग उसके पास आकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है। इसी क्षण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। इसी समय यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोर दुबलता इनके शरीर से दूर होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ रिबा सिखरबा रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस। आपकी संतान आपसे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, पिता, इनके बच्चे, पिता परमेश्वर, इनके कहना मानने वाले हो जाए। हर एक नशे की आत्माओं से हम इनको आजादी की घोषणा करते हैं। पिता, तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हर एक नशे की आत्मा, दारू की आत्मा, बुरी आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक नशे की आत्माओं से इनको हम आजादी की घोषणा करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने घुटनों पे आकर कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है। पिता, इनके जीवन में ऐसा निश्चय क्रम आज का त्रिकालीन तो करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, इनके घरों में उद्धार आने पाए। हर एक घुटने तेरे सामने टिकने पाए, हर एक मुंह अंगीकार करने पर कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। ऐसा पिता आज की रात्रिकालीन तू करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हर एक दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्माओं से इनको, इनके घर को हम आजादी की घोषणा करते हैं। इसी समय ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इनको तू आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जो चिंताओं में पड़े हुए मेरे प्रियो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। जब उसने हमसे इतना प्यार करता है, हमारी इतना चिंता करता है, क्यों हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया। और इकलौता पुत्र हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना चिंता करता है कि वो अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अंत जीवन का सहभागी बन जाए। ओ रिबा सिखरबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उन पक्षियों को देखिए, हे मनुष्य क्यों चिंता करता है, कल की चिंता क्यों करता है, आज का दुख आज के लिए काफी है। उन पक्षियों को देख, ना तो खत्तों पर तोड़ते हैं, ना इकट्ठे करते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, जिलाता है और सालों सालों तक जीवित रखता है। तो जिस परमेश्वर ने उन पक्षियों को खिलाता है, तो हे मनुष्य, तुझे 2 वक्त की रोटी तुझे क्यों ना खिलाएगा। ओ रिबा सिखरबा। हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी कमी होने नहीं देगा। मैं सोना चांदी, पैसा, गाड़ी, बंगले की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं आपके जीवन में चाहिए, परमेश्वर वस्तुओं को आपके जीवन में भरपूरी से आपके जीवन में उड़ेलेगा मेरे प्रियो।
ओ रिबा सिखरबा, ओ हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे पियो, मेरे पास चांदी सोना तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु के नाम में चल और फिर। ओ रिबा सिखरबा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पियो, आपका अगर बीमारी है, समस्याओं में है, कष्टों में है, परेशानियों में, कलेशों में है, तो मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में आप चंगे हो जाए, समस्या यीशु के नाम में निकल जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में आपके जीवन से खुल जाए। ओ रिबा सिखरबा, हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी परमेश्वर हमारा खिलाता है। ओ रिबा सिखरबा, उन्हें कभी उपास सोने की आवश्यकता नहीं होती है। ओ हो रिबा सिखरबा, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। ओ हालेलुया, कहीं ना कहीं से उनको जरूरतों को पूरा करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे पियो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने लोग प्रभु के पास विश्वास के साथ आए हैं और इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं कि यह प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे, सोने चांदी खरीदा जाएगा। आपकी जरूरतें, जो जीवन यापन करने के लिए जरूरतें हैं, वो सब वस्तुएं बहुत भरपूरी से मेरा परमेश्वर आपके जीवन में इंतजाम करके देने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। ओ रिबा सिखरबा, ओ हालेलुया। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है अभी, ओ हालेलुया। पैसे की समस्याएं हैं, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। यीशु के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। ओ हर एक बंधन टूट जाए, स्वर्ग से आशीष से खुल जाए आप सभी के लिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। ओ थैंक यू जीसस, रिबा सिखरबा, हुलबा रिखरबा। समय आने पर प्रभु सब देगा, गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा। और जो जरूरतें आपके जीवन में होगी, जिस प्रकार से जरूरतें हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर समय समय पर वो आवश्यकताएं हमारे जीवन में देते रहता है मेरे पियो। बहुत से लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आज रात को प्रार्थना करेंगे, कल ही उनकी प्रार्थना को उत्तर मिलना चाहिए। बीमारियां उनके पास 10 साल से, 15 साल से, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो जाता है। यीशु मसीह में आने के बाद उनको एकदम से उत्तर मिलना चाहिए। बीमारियां उनके पास सालों से पड़ी हुई है, लेकिन यीशु मसीह में आते हैं तो उनको प्रार्थना का केवल 1 हफ्ते में उत्तर मिलना चाहिए, 1 महीने में मिलना चाहिए। ओ हालेलुया मेरे पियो, धीरज को अपना काम करने दो कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम धीरज को अपना पूरा काम करने दें, हम विश्वास रखें यीशु मसीह पर। अगर एक बार हम यीशु मसीह विश्वास कर लिए हैं तो विश्वास में पीछे नहीं हटना है मेरे पियो। हम मसीह में हमें जड़ पकड़ते जाना है। हमें चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा 100%। उसका वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जितने लोग प्रभु के पास आते हैं, ओ हालेलुया, जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम कर रहे हैं, प्रभु उनकी बीमारियों को छंगाई देने जा रहा है, उनकी समस्याओं से आजाद करने जा रहा है। चिंताएं छोटी बड़ी चाहे पहाड़ जैसे क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्याएं भी यीशु के नाम में टूट जाएंगी, क्योंकि पहाड़ के ऊपर विराजमान स्वर्ग में जुतों का परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। ओ रिबा सिखरबा, यीशु के नाम में हर एक के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जो चिंताओं में है, चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। राम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, अद्भुत चंगाइयां इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इसी क्षण यीशु के नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ रिबा सिखरबा, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रिबा सिखरबा, हुलबा रिखरबा, रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस। जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इसी क्षण यीशु के नाम में हर एक की प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। यीशु के नाम में समस्याओं का समाधान मिलने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुलने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर बीमारियों से हम इनको आजादी की घोषणा करते हैं। इसी क्षण यीशु के नाम में
ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम। बीमारियों से आजाद हो जाए, समस्याओं से आजाद हो जाए। ओ रिबा सीख रबा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। हर बीमारी इनके शरीर से निकलने पाए। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे कमेंट बॉक्स में, यीशु के नाम इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक समस्या, बीमारी, प्रॉब्लम्स के लिए तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। बीमारियां हो, सताश, निराश हो चुके हैं, थके माए तेरे पास आए हैं, इनको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण तेरे नाम से ये चंगे हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो कर्ज में डूबे हुए हैं यीशु के नाम में हर एक कर्ज के बंधन से इनको हम आजादी की घोषणा करते हैं। हर एक कर्ज के बंधन से इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इसी समय यीशु के नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक कर्ज के बंधन से इनको हम आजादी की घोषणा करते हैं। नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ओ थैंक यू जीसस, जो बंधन बंधे हैं, ओ हालेलुया, हर एक बंधनों से इनको हम आजादी की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इसी समय ये भाई बहन आजाद हो जाए। हर एक समस्या, बीमारी, कष्ट, परेशानियों से इनको हम आजादी की घोषणा करते हैं। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए और इनके जीवन में मेल मिलाप की आत्मा यीशु के नाम में आ जाए। इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके घरों में शांति आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। जो अलग करने वाली आत्माएं हैं यीशु के नाम में दूर हो जाए। पति पत्नी की भी जो भी शैतान बातें उड़ेल रहा है वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। अलग करने वाली आत्माएं दूर हो जाए। इनके घरों को, इनके जीवन को हम आशीष की घोषणा करते हैं, शांति की घोषणा करते हैं, मेल मिलाप की घोषणा करते हैं। इसी समय यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। आशीष इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, रिबा सीखरवा, रेक्तम जयम। महिमा हो यीशु की महिमा। इसी समय यीशु के नाम में चंगाई आपके जीवन उतर रहा है। चंगाई का सामर्थ्य यीशु के नाम में इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में, जिस जगह में चले पिता, उस घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा पिता इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता उस घर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उस घर में जो भी समस्याएं, जो बीमारी, जो कष्ट, जो परेशानियां हैं यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक की जरूरतें यीशु के नाम में पूरी हो जाए। अब तक पिता हम सबको संभाले रखा, हर दौड़ बीमारी महामारियों से बचाए रखा, बीमार पड़े थे चंगाई प्रदान किया। हम धन्यवाद करते पिता। ये प्रार्थना जहां भी चाहे, जिस घर में चाहे, जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। इसी समय यीशु के नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, रिबा सीखरवा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। ओ हालेलुया, हर एक की जरूरतें यीशु के नाम में पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी हर एक को तू आशीष प्रदान कीजिए पिता। शादी के उस साल बीत चुके बच्चे के आशीष नहीं मिल पाई है, उनको हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता। जिनको नींद की समस्याएं हैं यीशु के नाम में आज के तरीकालीन उनको तू सुखनाई नींद से तृप्त करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोया गया है पिता, जो वचन भाई बहन सुने हैं, इन पे चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कीजिए, ताकि ये वचन को सुनकर, ये वचन को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए। हम केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं, हम केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि हम वचन पे चलने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में उड़ेलिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सूरज, जितने भाई बहन कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं, हर एक को यीशु के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ऐसी आशीष से
आपने इनके जीवन में प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन पिता भी दूसरे सेक्शन में पिता और लाइव स्ट्रीम में पिता कॉल करने वाले प्रार्थना के लिए उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते, उनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी 10 मिनट के बाद 8:30 बजे कॉलिंग प्रार्थना शुरू होगी। तो जो भाई बहन लोग कॉल पे प्रार्थना करना चाहते हैं वो मुझे 8:30 बजे कॉल कर सकते हैं। इसी पेज पर आकर आप विजिट कर सकते हैं। हो सकता है आप ग्रुप में देख रहे हो तो आपको ग्रुप में ये वीडियो ना दिखे, तो पेज पर विजिट कीजिए। न्यू लाइव सीखते हैं कुछ, और 8:30 बजे लाइव आऊँगा। एक बार फिर से प्रार्थना सभा होगी, कॉलिंग प्रार्थना सभा होंगी, उसके बाद लाइव स्ट्रीम लास्ट में फिर से प्रार्थना आप सभी के लिए किया जाएगा। तो जो लोग पेज को लाइक नहीं किए कर लीजिए, ताकि आपको सुबह शाम रात का प्रार्थना समय पर मिल सके। मिलते हैं 8:30 बजे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।